हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटी एक्सप्लेन्स पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 है। इसका फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2, 3 और 1, जो भी आपको देखना है साथ में एनआईटी एक्सप्लेन्स, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका जो पहला लेक्चर है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है इस लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में बताया था। सीरीज कम्बिनेशन में रेसिस्टर्स रहता है तो कैसे उसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, और पैरेलल कम्बिनेशन में जब रेसिस्टर होता है तो उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आज उसी पे बेस्ड ये वीडियो है और उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को। और हम लोग आज सवाल के थ्रू समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि आपको तो सिंपल सवाल उस दिन मैंने बताया था। जैसे ये जो है, ये सपोज ये 3 रेसिस्टर जो है सीरीज में लगा हुआ है, तब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना था हमको, तो R1, R2, R3। अभी इसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सीरीज में अगर रेसिस्टर रहता है तो उसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। इसके जगह पे अगर हम एक इक्विवेलेंट लगाएंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो 3 रेसिस्टर्स है, तो इसके जगह पे हमको अगर एक ही रेसिस्टर यूज करना है तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह अगर पैरेलल में रेसिस्टर रहता है, ये अगर पैरेलल में 2 रेसिस्टर है, इसका है R1, इसका है R2 वैल्यू, ठीक है, और इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। ये दोनों की जगह पे एक ही हमको यूज करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता था 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और छोटा छोटा इस पे सवाल भी मैंने आपको करवाया था। आज जो है हम लोग थोड़ा बढ़िया सवाल सब देखेंगे, ओम्स लॉ को भी इसमें यूज करेंगे। पहले आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे बढ़िया सर्किट का, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ लगा के और भी क्या करेंगे, सवाल को आगे बढ़ाएंगे, करंट भी निकालेंगे और वोल्टेज भी निकालेंगे सर्किट के। ठीक है, तो आइए, अगर आप थर्ड लेक्चर नहीं भी देखे हैं तब भी आप, अगर ये फार्मूला आपको याद है, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये पैरेलल में होता है फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप पिछला वीडियो नहीं भी देखे हैं, ये फार्मूला आपको पता है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेहतर होगा कि आप पिछला वीडियो देख के आए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग सर्किट बिटवीन पॉइंट ए बी। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में ये 3 रेसिस्टर से जुड़ा हुआ है, ट्रायंगल के फॉर्म में है। ये ए और बी पॉइंट के बीच में 3 रेसिस्टर्स जो है जुड़ा हुआ है, जो कि ट्रायंगल के फॉर्म में है। इसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, हम आपको अप्रोच बताएंगे सॉल्व करने का, और 1 सवाल 2 सवाल आप देखिए, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जिसको आता है वो ट्राई करें और इसका आंसर मैच करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहीं पे आपको मैं क्वेश्चन में ही बता देता हूँ। देखिए, अगर सपोज यहाँ से मैं आई करंट लेके जाऊँगा, कितना करंट? आई करंट। यहाँ से सपोज आई करंट निकला, यहाँ से अगर सर्किट अगर हम एक जोड़ देंगे, ये सपोज एक सर्किट से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आई करंट निकलेगा। यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा? आई करंट, नेट करंट यहाँ से निकलेगा, करंट, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से आई करंट निकला। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जंक्शन है, जंक्शन, इसको जंक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब ये करंट यहाँ पर डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताइए, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यहाँ आई करंट था, यहाँ से निकला आई करंट, लेकिन यहाँ पर आने के बाद करंट को 2 रास्ता मिल रहा है जाने के लिए। यहाँ से करंट निकला, आई करंट, आई करंट, आई करंट। जब करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके पास ये ऑप्शन भी है, इस रास्ता से भी जा सकता है और इस रास्ता से भी जा सकता है। इसके पास 2 पाथ है जाने के लिए। एक तो ये पाथ है, एक ये पाथ है करंट को जाने के लिए, एक ये पाथ है करंट को जाने के लिए। तो करंट के पास क्या है? दोनों ऑप्शन है। अब किससे करंट जाएगा? तो करंट जो है हमेशा लो रेसिस्टेंस से फ्लो करता है। धीरे धीरे आपको समझाएंगे आगे वाले वीडियो में भी, जब पावर पढ़ाएंगे हम। लेकिन अभी आप समझिए, करंट जाएगा तो दोनों रास्ता से, लेकिन डिफरेंट वैल्यू जाएगा। हम लोग मान लेते हैं, हमको अभी वैल्यू नहीं पता है कितना करंट जाएगा, हम लोग मान लेते हैं इससे करंट गया है I1 और इससे करंट गया है I2। ये बैटरी लगा हुआ है, ये क्या करेगा? यहाँ से करंट, ये करंट आएगा, आई करंट आएगा, और यहाँ पर आके करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डिवाइड। और I1 मान लीजिए कि I2 करंट इसमें गया और I1 करंट इसमें गया, तो इसमें अगर I1 करंट गया तो इधर देखिए, तो इधर भी तो I1 ही करंट जाएगा, इसमें भी I1 करंट आएगा कि नहीं। यहाँ पर तो कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का, I1 यहाँ से आएगा और यहाँ तक भी क्या आएगा, I1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, I2 आएगा, और दोनों फिर निकल के यहाँ पर क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। पहले ये सर्किट समझिए, मैंने क्या बताया आपको, करंट कैसे डिवाइड होता है, उसके बाद तो ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो देखिए, ये एक बैटरी था, बैटरी से करंट निकला I, और करंट इस दोनों सर्किट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पर करंट को दो रास्ता था जाने के लिए, दो पाथ था इसके पास, तो इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। तो मैंने मान लिया कि इससे जो ये 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है, इससे I1 करंट गया, और ये 6 ओम का जो रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, इससे I2 करंट गया, ठीक है। और दोनों फिर यहाँ इस 3 ओम में भी I1 जाएगा और यहाँ से I2 आएगा, दोनों I1 I2, यहाँ I1 आया, यहाँ I2 आया, और यहाँ पर क्या निकल गया, फिर I निकल गया, और फिर आके यहाँ पर आ गया करंट, रिटर्न आ गया सर्किट में, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या सीखना है इससे, जहाँ पर करंट डिवाइड होगा, जहाँ पर करंट डिवाइड होगा वो दोनों पैरेलल में होगा, वो दोनों सर्किट किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट से करंट क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये सर्किट और ये सर्किट पैरेलल में है। ये सर्किट देखिए, और करंट जिसमें सेम में होगा वो सीरीज में होगा। मैंने आपको बताया था सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। ये सपोज ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से अगर करंट I निकलेगा तो इसका भी, इसमें भी करंट I1 जाएगा, देखिए सीरीज में है, और इसमें भी करंट क्या जाएगा, I1 जाएगा, मतलब I जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा, I जाएगा करंट। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट डिवीजन नहीं होता है, सीरीज में एकदम लाइन से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। देखिए यहाँ पर करंट का डिवीजन कहीं नहीं आएगा, कहीं पर जंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो करंट का डिवीजन इसमें नहीं होगा। तो इसी तरह क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसमें, यहाँ से तो I करंट डिवाइड हुआ I1 और I2 में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ इसमें भी I1 करंट गया और इसमें भी I1 करंट गया, इसमें भी I1 करंट गया, इसमें भी I1 करंट गया। कहने का मतलब अगर करंट सेम जाएगा, इसमें भी I करंट गया है, इसमें भी I करंट गया है, इसका मतलब R1 और R2 किसमें था, सीरीज में है, तो इसमें भी I1 करंट गया है, इसमें भी I1 करंट गया है, तो ये दोनों जो 3 ओम का रेसिस्टर है ये सीरीज में है। समझ में आया, ये दोनों सीरीज में है दोनों, ये दोनों के साथ ये पैरेलल में है, ये जो 6 ओम का रेसिस्टर है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक फिगर को मैं फिर से बना देता हूं। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है, ठीक है, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये है 3 ओम आपका, ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये है आपका 6 ओम। तो बताइए, तो इसमें भी I1 करंट गया है, इसमें भी I1 करंट गया है, तो दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों हमारा है सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2, तो हो जाएगा R1 कितना है, R1 है 3 ओम प्लस R2 भी कितना है 3 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम R इक्विवेलेंट। सॉल्व हो गया क्या, नहीं सॉल्व हुआ है, अभी ये दोनों सिर्फ सॉल्व हुआ है, ठीक है। अभी ये दोनों सीरीज में है, लेकिन इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है I2, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में, और इसके साथ ये क्या है, पैरेलल में, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा नेट जो डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम देखिए कैसा बनेगा, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। इसके बाद जो डायग्राम बनेगा, ये नीचे में तो आपका जो है ये 6 ओम है कि नहीं, 6 ओम है, और उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करके कितना आया है, ये दोनों को सॉल्व करके आया हुआ है 6 ओम, इसको भी सॉल्व करके कितना आया है 6 ओम। तो क्या करेंगे, ये दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे इसके साथ। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो इसका देखिए इनिशियल टर्मिनल, ये दोनों सर्किट का इनिशियल टर्मिनल ये और फाइनल टर्मिनल ये, तो दोनों को ऐसे करके जोड़ दीजिए, एक ही रेजिस्टेंस लगा के दोनों का इनिशियल और फाइनल टर्मिनल जोड़ देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे कैसे, इसका इनिशियल टर्मिनल ये, फाइनल ये दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट का सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका ये इनिशियल टर्मिनल, इसका ये फाइनल टर्मिनल, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और ये भी दिया है हमारा 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। देखिए करंट ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है,
ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 + 1/r2। इजी है, आप लोग निकाल लीजिएगा। कितना हो जाएगा 1/6 + 1/6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट 2/6। इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 6/2, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, उल्टाना होता है ना। देयरफॉर हमारा जो आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 ओम। ये हमारा आंसर हो गया इस सर्किट का। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो करंट को डिवाइड किया। जहाँ पर करंट डिफरेंट होगा, जिस सर्किट में करंट अलग अलग जाएगा, अलग अलग करंट अगर डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया तो वो हो जाएगा पैरेलल में। किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। जिसमें करंट सेम होता है वो सीरीज में। मैंने आपको बताया था कल ही कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो देखिए यहाँ से मैंने करंट आई लेके गया, यहाँ I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ से I1 गया, I1 जाते जाते इसमें भी I1 आया, मतलब ये दोनों में करंट सेम है। तो ये दोनों में करंट सेम है, मतलब ये दोनों बोथ 3 ओम रेसिस्टर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसके बाद ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, क्योंकि इसमें I2 जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है। तो यहाँ पर 6 ओम, इसको सॉल्व करके दोनों को सॉल्व करके आया कितना 6 ओम, और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो दोनों को पैरेलल को सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/6। तो उसको r इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 6/2 3 ओम। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ में आ गया, लिख लिया आप लोग, खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, तब समझ में आएगा और ज़्यादा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। आर इक्विवेलेंट निकालना है। अगर आप लोग सीख गए हैं तो खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तो इसको बी मान लीजिए, ये है बी नंबर। ये 4 रेसिस्टर दिया हुआ है स्क्वायर का फॉर्म में, और आपको निकालना है ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है, और ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, और ये दिया हुआ है 7 ओम, ठीक है। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए आप इसमें भी क्या कीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, सर्किट लगा देते हैं, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं, तो आपको करंट का मूवमेंट दिखाएंगे, उससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दिया, बैटरी से आई करंट फ्लो करेगा। देखिए यहाँ से आई करंट निकला, यहाँ से करंट निकला आई, यहाँ तक करंट आया आई, और यहाँ पर देखिए जंक्शन है, तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। फिर तो मान लेते हैं इसमें गया है I1 करंट, इसमें गया है I1 करंट, और इसमें गया है I2 करंट। देखिए यहाँ से बैटरी से ये क्या है, भी इसका पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ से आई करंट निकला, इसमें यहाँ तक आई करंट आया, और यहाँ पर देखिए 2 रास्ता है करंट को जाने के लिए। इस रास्ते से भी करंट जा सकता है, इस रास्ते से भी करंट जा सकता है। तो मैंने क्या किया, हमको पता नहीं है कितना करंट किस में जाएगा, करंट तो अभी नहीं पता है, तो I1 करंट मान लिए इससे जाएगा और I2 करंट मान लिए इससे जाएगा। तो बताइए इसमें अगर I1 करंट गया तो यहाँ पर भी I1 करंट ही जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से देखिए एक ही रास्ता है। इसमें अगर I1 करंट गया तो फिर इसमें भी क्या होगा, I1 करंट जाएगा, इधर से यहाँ तक I1 करंट आएगा, और यहाँ से I2 करंट भी बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और नेट करंट क्या आए बाहर निकल जाएगा। यहाँ से करंट कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ से I1 करंट गया था, निकला भी I करंट। देखिए I करंट निकला, यहाँ से गया था I करंट, निकला भी I करंट। अंदर में क्या हुआ, तो इसमें I1 करंट गया और इस रास्ते से I2 करंट गया, ठीक है। अब देखिए करंट किस किस में सेम होता है, करंट सीरीज में सेम होता है। अगर इसको अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये जो तीनों सर्किट है, ये जो तीनों सर्किट है, तीनों रेसिस्टेंस है, ये तीनों रेसिस्टेंस किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
ये जो तीनों रेसिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम और 2 ओम, ये तीनों किस में सीरीज में, क्योंकि करंट जब डिवाइड हुआ था तो इसमें भी I1 करंट गया, इसमें भी I1 करंट गया और इसमें भी I1 करंट गया, तो तीनों रेसिस्टर में क्या हो गया, सेम करंट गया। तो सेम करंट जाता है तो वो सीरीज में होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, R1 कितना है 2 प्लस R2 कितना है 3 और R3 भी कितना है ये 2, तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 2 5 2 7 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नेट सर्किट बनाते हैं, इसका आपको सर्किट बना के दिखाते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, नाउ जो सर्किट मॉडिफाई हो जाएगा, देखिए ये तो नीचे में आपका पहले से है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। और देखिए ये तीनों सर्किट को मिला के एक ही सर्किट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया 7 ओम। ये तीनों सर्किट को मैंने सॉल्व कर दिया है, ये तीनों सर्किट को मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये तीनों के जगह पे क्या लिखना है, एक इक्विवेलेंट सर्किट लिखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्किट लाना है ये जो तीनों के बराबर काम कर दे। ये तीनों के बराबर, देखिए 7 ओम का रेजिस्टर लगा देंगे, वहाँ पे पैरेलल में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, ये तीनों जो है आपस में सीरीज में है, ये तीनों आपस में मिलके इसके साथ पैरेलल में है 7 ओम के साथ। तो लिखने का तरीका क्या होता है इसका, देखिए इनिशियल टर्मिनल देखते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है ये टर्मिनल और ख़त्म हुआ है यहाँ पे, ये तीनों का अगर कंबाइन देखेंगे तो यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो दोनों पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टर लगा दीजिए। देखिए दोनों पॉइंट के बीच में एक रेसिस्टर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में क्या किए, एक रेजिस्टर लगा दिए। ये नीचे में 7 ओम दिया हुआ है और ये भी वैल्यू कितना आया है, ये 7 ओम आया है। दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो लगा दीजिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/7 प्लस 1/7। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा 7 और 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2/7। हमको वैल्यू किसका निकालना है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है कि 1/R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो हो जाएगा देयरफॉर आर इक्विवेलेंट बराबर, उल्टा दीजिए, इसको मैंने उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दीजिए, हो जाएगा 7/2 ओम। आंसर ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही आसान था। हमको करंट का डिवीजन पढ़ना है, और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थर्ड लेक्चर जाके देखिए और बढ़िया समझ में आएगा। वैसे आ जाना चाहिए, आसान है। देखिए यहाँ से मैंने आई करंट निकाला और करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दो पाथ है करंट को जाने के लिए। यहाँ से मैंने I2 करंट भेज दिया, यहाँ से मैंने I1 करंट भेज दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें भी I1 करंट, इसमें भी I1 करंट, इसमें भी I1 करंट, क्योंकि यहाँ पर तो डिवीजन नहीं है, सीधा सीधा करंट जाएगा एक। ठीक है, तो अगर करंट सेम है, ये तीनों में करंट सेम है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल दिया। ये तीनों सीरीज में है और तीनों मिल के इसके साथ पैरेलल में है, तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इसके साथ पैरेलल में जोड़ दिए 7 ओम के साथ, और उसके बाद पैरेलल का फॉर्मूला लगा के 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगा के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग जो है ओम्स लॉ यूज करके क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, अगर ये क्वेश्चन सब आप लोग कर लेंगे तो आपका बुक का जो सवाल है वो तो एकदम हलवा रहेगा, आपको तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें हम लोग ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोला है फाइंड द टोटल करंट थ्रू द गिवन सर्किट
जो सर्किट दिया हुआ है उसे हमको टोटल करंट पता लगाना है। इस बार रेसिस्टेंस भी सॉल्व करना है और करंट भी निकालना है। इस बार क्वेश्चन मिक्स हो गया है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, ये तो 3 नंबर क्वेश्चन है मान लेते हैं। देखिए आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये प्लस ये माइनस। क्वेश्चन में दिया हुआ है वोल्टेज 50 वोल्ट, आपका ये दिया हुआ है V बराबर 50 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, इसका दिया हुआ है 6 ओम, इसका भी दिया हुआ है 6 ओम। आपको बोला है कि सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है, नेट करंट आई टोटल ये निकालना है हमको। आई टोटल ये सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है ये हमको निकालना है। आई टोटल हमको सर्किट में निकालना है। यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई, और ये सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो करेगा इसको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमको सर्किट तो सॉल्व करना ही है, उसके बाद हमको ओम्स लॉ लगा के निकालना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखिए बनाते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, बन जाएगा आप लोगों से। एक बार आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो वोल्टेज भी दिया हुआ है तो V बराबर आर यूज करके निकाल लेंगे। चलिए पहले सर्किट में हम लोग आर इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर यहाँ से हम लोग आई करंट लेके जाएंगे, यहाँ से हम लोग अगर आई करंट लेके जाएंगे तो इसमें भी आई करंट जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट को 2 पाथ मिलेगा यहाँ से। एक तो ये वाला पाथ मिलेगा I1, इससे करंट जाएगा मान लेते हैं, और इससे I2 करंट जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। तो जब करंट डिवाइड हो गया तो ये किस में हो गया, सीरीज में हुआ कि पैरेलल में, पैरेलल में हो गया। करंट किस में डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पर इसमें इससे I1 करंट जाएगा, इससे I2 करंट जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों जो बोथ 6 ओम क्या है, ये दोनों जो है दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। ये जो है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं, तो अगर करंट डिवाइड हो जाएगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। देखिए यहाँ से आई करंट गया, इसमें तो आई करंट गया, और यहाँ पर देखिए 2 रास्ता हो गया करंट का जाने का, तो इसमें I1 गया, इसमें I2 करंट गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 ओम। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/6 कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम 1 + 1, ये 1/R इक्विवेलेंट है। ये बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2/6। ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पलट दीजिए उसको, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/2, मतलब कितना एम्पेयर, मतलब कितना ओम, 3 ओम हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना निकल गया मेरा, 3 ओम निकल गया। ये सिर्फ इसका निकला है, ये दोनों को सॉल्व करके कितना निकल गया मेरा, 3 ओम निकल गया है। ये दोनों को सॉल्व करके 3 ओम निकल गया। दिख रहा है आप लोगों को नीचे में, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, हाँ चलिए दिख रहा है। तो ये दोनों 6 ओम को सॉल्व करके कितना आया, ये दोनों 6 ओम को सॉल्व करके कितना आया, 3 आया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में था। देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं अब ये सर्किट मॉडिफाई होकर बन जाएगा ऐसा, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये 2 ओम को तो कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों को सॉल्व करके एक सर्किट बना दिया है, यहाँ पर बना देता है इक्विवेलेंट सर्किट। ये दोनों को सॉल्व करके एक सर्किट ये दोनों बन गया है, ये दोनों सॉल्व होके एक सर्किट बन गया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। ये दोनों सॉल्व होके एक सर्किट बन गया है, क्योंकि 6 और 6 दोनों किस में था, पैरेलल में था। ये पैरेलल में सर्किट सॉल्व करके इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 ओम। तो देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट मेरा बन गया। अब तो कोई भी बता सकता है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है, आई करंट यहाँ से निकलेगा तो इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। करंट का डिवीजन नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको फिर से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, ये 50 वोल्ट दिया हुआ, लिख दीजिए 50, बाद में सॉल्व करने टाइम में लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमको मिल जाएगा 5 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा हमको, 5 ओम मिल जाएगा। अब आपका सर्किट कैसे डिजाइन हो जाएगा, देखिए अब आपका सर्किट बन जाएगा ऐसे। ये दोनों के जगह पे भी एक सर्किट अब बनेगा, ये दोनों की जगह पे भी क्या बन जाएगा, इसका भी इक्विवेलेंट अब बनेगा क्या, देखिए 9। अगर इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा,
ये माइनस, ये प्लस, ये आपका 50 वोल्ट दिया हुआ है और ये आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट फाइनल बन गया। अब यहाँ से हमको निकालना है कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, निकालिए, ओम्स लॉ लगाइए, निकल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से करंट ले जाके देखा कि पैरेलल में है कि सीरीज में है रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट जाएगा, आई करंट जाएगा और यहाँ पर जाकर करंट डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 जाएगा। तो करंट जब भी डिवाइड हुआ तो किस में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3 ओम। तो 3 ओम का ये सर्किट मैंने बना दिया इक्विवेलेंट, और ये 2 पहले से था, और ये दोनों अब किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज सॉल्व करके 5 ओम आया। तो ये दोनों को भी मिला के एक रेजिस्टेंस यूज करेगा आर इक्विवेलेंट। तो उसके बाद ये सर्किट को सॉल्व कर देंगे। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन गया है। ये है 5 ओम, ये है 50 वोल्ट, और यहाँ से हमको करंट आई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो V कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट बराबर I हमको निकालना है, और I हमारा R आया है, इक्विवेलेंट कितना आया 5। ये मल्टीप्लाई में इसे आएगा तो डिवाइड में, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 बराबर I, देयरफॉर I बराबर 10 एम्पियर। यही हो गया आंसर। देयरफॉर I बराबर 10 एम्पियर। देयरफॉर I बराबर 10 एम्पियर। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही इजी सवाल था ये भी। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और एक इसी टाइप का सवाल लेते हैं जिसमें हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि वोल्टेज निकालना है, V निकालना है सर्किट का। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए सवाल। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, बोल रहा है फाइंड द टोटल वोल्टेज, मतलब करंट इसमें नहीं निकालना है, वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है। टोटल वोल्टेज निकालना है जो सर्किट दिया हुआ है उससे। तो सर्किट हमारा दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है किस इस तरह, ये सर्किट है। ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये सारा का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारा का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है मेरा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हमको ये V निकालना है, ये क्या निकालना है, V हमको फाइंड करना है। ये दिया हुआ है आपका 3 ओम, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 336, ये दिया हुआ है 3 ओम, ये भी दिया हुआ है 3 ओम, ये दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है, और यहाँ पर भी है 3, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये कितना दिया हुआ है 2 ओम, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है V निकालना है, और सर्किट में करंट भी दिया हुआ है, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है। करंट सर्किट में I आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर, I कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। आपको निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा इस सर्किट का, क्या कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको आता है तो सॉल्व कीजिए, ट्राई करके सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में फिर से हमको क्या करना है, पहले आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। आर अगर निकाल लेंगे, I दिया हुआ है तो V निकल जाएगा, ओम लगा के V बराबर I R,
वी, आई और आर ये तीन क्वांटिटी है, इसमें से दो दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा, तो एक आप निकाल लीजिएगा वी बराबर आर, एक इक्वेशन एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में और आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, तो आई आर हमको निकल गया तो वी नहीं निकल जाएगा, वी बराबर आई आर, आई इंटू आर कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है 11 ओम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम आई करंट फ्लो करवाएंगे, यहाँ से हम लोग आई करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें भी आई करंट जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें I1 करंट गया और इसमें कौन सा करंट गया I2, इसमें I1 जाएगा तो इसमें भी I1 जाएगा। देखिए सेम ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें भी कितना जाएगा I1 जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो तीनों सर्किट है, ये जो तीनों है, इस टाइप का सवाल हम लोगों ने किया था आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। देखिए बी नंबर जो क्वेश्चन था 1 का, तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम ये तीनों किस में है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्योंकि देखिए यहाँ से आई करंट निकला तो यहाँ तो डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। दो रास्ता हो गया करंट को जाने के लिए, एक तो ये रास्ता से भी जा सकता है इधर, एक ये रास्ता से भी जा सकता है इधर। ये देखिए ये लंबा रास्ता है ऐसे, और ये देखिए सीधा सीधा जा सकता है, तो दोनों में जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें I2 जाएगा और इसमें I1 जाएगा, तो I1 इसमें गया तो इसमें भी I1, इसमें भी I1, तो ये तीनों में I1 गया तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा ये R1 कितना दिया हुआ है 2 प्लस R2 दिया हुआ है 3 प्लस R3 दिया हुआ है 6 ओम, तो ये हो जाएगा कितना, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 11 ओम। कितना हो जाएगा 11 ओम। तो देखिए आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन जाएगा, यहाँ से मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ। इसका इक्विवेलेंट देखिए ये तो 3 ओम जैसा का तैसा, उसके बाद देखिए ये 11 ओम है, और देखिए ये तीनों को मिला के आर इक्विवेलेंट कितना है 11 ओम। तो ये तीनों की जगह पे एक ही यूज करेंगे, ये तीनों की जगह पे एक ही यूज करेंगे सर्किट। देखिए ये मेरा बन गया मॉडिफाइड सर्किट बन गया, ये माइनस ये प्लस, ये करंट इसमें जा रहा है, करंट आई जा रहा है इसमें 5 एम्पियर। ठीक है, भी हमको निकालना है सवाल में। देखिए ये 3 ओम का तो 3 ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 ओम का 3 ओम। उसके बाद यहाँ पर ये 11 ओम है, तो ये कितना है, ये 11 ओम है। और ये तीनों को सॉल्व करके सीरीज में 11 ओम आया है, तो इसका भी रेसिस्टेंस कितना है 11 ओम है। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पहले भी आपको पता होगा ये तीनों को सॉल्व करके ये इसके साथ किस में है, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों मिलके इसके साथ है पैरेलल में। ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में है। ये तीनों का जो इक्विवेलेंट आया 11 ओम, ये इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसका फर्स्ट टर्मिनल देखिए और लास्ट टर्मिनल देखिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए एक रेजिस्टेंस देके। ठीक है, तो निकालिए, ये दोनों देखिए अब किस में है, पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, तो बराबर हो जाएगा 1/11 प्लस 1/11, ये 1/r इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 11 एलसीएम 1 प्लस 1, तो आपका 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/11। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 11/2। इसको उल्टा दीजिए, हो जाएगा 11/2। लेकिन 11/2 इसको सॉल्व करके आया है। तो अब देखिए अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ऊपर वाला नोट कीजिए, ये ऊपर वाला नोट कीजिए, बना लो यहाँ पे ये ऊपर वाला। देखिए ये सर्किट का फिर इक्विवेलेंट बनाते हैं। ये सर्किट का अगर इक्विवेलेंट हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये 3 ओम को तो हमने अभी तक छेड़छाड़ नहीं किया है। ये कितना था मेरा, 3 ओम था, 3 ओम की 2 ओम, 3 ओम, तो इसको मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। और ये दोनों को भी सॉल्व करके, ये दोनों पैरेलल में था, ये दोनों को भी सॉल्व करके कितना आया है 11/2। ये दोनों पैरेलल में था, ये दोनों को भी सॉल्व करके कितना है 11/2। तो इसके जगह पे भी हम क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस सिर्फ यूज करेंगे। इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखिए, और एक रेसिस्टेंस इसके बीच में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए
एक रेजिस्टेंस जुड़ गया और सर्किट बना दीजिए। ठीक है, माइनस ये प्लस, और इसका वैल्यू कितना है 11/2 ओम। अब देखिए ये सर्किट एकदम क्लियर है। यहाँ करंट I बराबर है 5 एम्पियर, इसमें भी करंट जाएगा I और इसमें भी करंट जाएगा I, मतलब दोनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 + R2, तो R1 है 3 अब प्लस R2 है 11/2 ये ओम। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 LCM आएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और प्लस 11, तो ये आपका हो जाएगा 17/2। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 17/2। देखिए आपका R इक्विवेलेंट आ गया 17/2 क्वेश्चन में। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 17/2, और आपका करंट भी दिया हुआ है, करंट भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओम्स लॉ यूज करके निकाल लीजिए। R इक्विवेलेंट निकल गया, I दिया है V बराबर I यूज करके निकाल लीजिए। निकाल लीजिएगा आप लोग, निकाल लीजिएगा V बराबर IR करके। देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज करके हम लोग लिख सकते हैं V बराबर I गुना R। तो V कितना हुआ है, V हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, V निकालना है हमको। I हमको दिया हुआ है 5 एम्पियर, इंटू R इक्विवेलेंट हम लोगों ने अभी निकाला है, ये फाइनल R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला कितना है 17/2 एम्पियर, 17/2 ओम। तो V आ जाएगा 17 × 5 85 डिवाइडेड बाय 2, तो ये V हमारा आ जाएगा कितना 42.5 वोल्ट। ये हमारा आंसर, अगर आप आंसर आप निकाले हैं तो मैच कर लीजिए, 42.5 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये सवाल थोड़ा अलग है, अलग क्या सेमी सवाल है, ये और आसान है थोड़ा, लेकिन इसमें किसी एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। किसी एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना है, ठीक है। अगर इतना सवाल आप लोग ईमानदारी से कर लीजिएगा, अपने से सॉल्व किए होंगे पॉज करके वीडियो, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। हमको बोल रहा है फाइंड द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, ऑल्सो फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टर। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैं सर्किट बना रहा हूं, यहां पे देखिए, ये हमारा सर्किट है, गिवन है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 100 वोल्ट है, ये है V है हमारा 100 वोल्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 3 ओम, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये भी दिया हुआ है 2 ओम। हमको सबसे पहले टोटल करंट निकालना है सर्किट से क्या निकालना है, ये I टोटल निकालना है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, और 3 ये 2 ओम जो है इससे भी हमको करंट निकालना है कितना फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट निकालने का तरीका तो वही होगा, पहले R इक्विवेलेंट के लिए हमको सॉल्व करना है सर्किट, उसके बाद V बराबर IR लगा के I निकाल लेंगे ओम्स लगा के, और उसके बाद 2 एम्पियर के लिए हम लोग 2 ओम के लिए क्या निकालेंगे, 2 ओम रेजिस्टर के लिए करंट निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से करंट आ गया, अब तो ये आसान है, यहाँ से करंट आ गया, यहाँ पर करंट जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया आपका I2। करंट जब डिवाइड हुआ तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
ये दोनों रेसिस्टेंस जो है 2 ओम वाला, ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा 1 प्लस 1। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट भी आ जाएगा 1, क्योंकि 1 ना डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये दोनों को सॉल्व करें कितना है R इक्विवेलेंट 1 आया। ठीक है, पैरेलल में था तो 1/2 एलसीएम लिए 2 1 प्लस 1 2/2 कितना आ गया 1। तो 1/R इक्विवेलेंट भी 1, R इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा कुछ। ये 3 एम्पियर 3 ओम को तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करके 1 ओम आया है R इक्विवेलेंट, तो बना दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 1 ओम। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से आप लोग अगर शुरू में सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिए, पूरा एक इसका डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमको आई टोटल यहाँ से निकालना है, आई निकालना है। उसके बाद देखिए ये दोनों सीरीज में है, इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई करंट जाएगा, तो आई टोटल कितना हो जाएगा, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सीरीज में है दोनों, तो R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, R1 दिया हुआ है 3, R2 दिया हुआ है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। ये कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 ओम। चलिए, तो R इक्विवेलेंट हमारा 4 ओम आ गया। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ यूज करके क्या लिख सकते हैं हम, बाय यूजिंग ओम्स लॉ यूज करके V बराबर आई आर। तो V क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 100, तो लिखेंगे 100 बराबर I इंटू R का वैल्यू है कितना, R इक्विवेलेंट 4, डिवाइड करेंगे तो हमारा I आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 25 एम्पियर। कितना आ गया 25 एम्पियर। मतलब नेट करंट, जो टोटल करंट हमको चाहिए था, ये हमको कितना आ गया 25 एम्पियर। कितना आ गया 25 एम्पियर। चलिए, नेट करंट तो हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, 2 ओम जो रेसिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद बताता हूँ कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा। ये सारा जो हम अभी सवाल किए हैं, सारा का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप लोग अपने से सॉल्यूशन कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, अपने से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो हमको बोला है कि 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए यहाँ पे सर्किट बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्किट ऐसे है, यहाँ 3 ओम है, ये फिर ऐसे सर्किट डिवाइड हुआ है, फिर ऐसे सर्किट हुआ है ये। ठीक है, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 100 वोल्ट। देखिए यहाँ हमारा जो करंट आया, ये करंट हमारा है 25 एम्पियर। कितना है 25 एम्पियर। तो यहाँ से 25 एम्पियर निकलेगा, इसमें भी 25 एम्पियर जाएगा। जब यहाँ पर जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पियर सेम है रेसिस्टेंस, इसीलिए करंट इक्वली डिवाइड होगा। मैंने क्या बताया, यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट आई यहाँ से निकला, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये करंट यहाँ से आई निकला और आई जाएगा, यहाँ तो आई जाएगा, लेकिन यहाँ पर करंट जाएगा I1, यहाँ पर करंट जाएगा I2। ये दोनों पैरेलल में था शुरू में। तो हमको क्वेश्चन में हम तो आई नेट तो निकाल दिए 25 एम्पियर, लेकिन क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। बी नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 ओम जो रेसिस्टर है, ये जो 2 ओम रेसिस्टर लिखा हुआ है, ये जो 2 ओम रेसिस्टर है, इससे हमको करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। करंट यहाँ जाएगा तो करंट डिवाइड होगा, ये जंक्शन है तो डिवाइड होगा करंट। करंट डिवाइड होने से क्या होगा, तो इसमें भी करंट जाएगा और इसमें भी करंट जाएगा। तो मान लीजिए इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया,
तो दोनों में करंट क्या जाएगा, इक्वल। दोनों में करंट क्या जाएगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस इक्वल है, इसीलिए जो है दोनों में इक्वल करंट जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा दोनों में। तो 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 ओम के थ्रू करंट जो जाएगा, आप 2 ओम के थ्रू करंट जाएगा 12.5 एम्पियर। तो ये दोनों के थ्रू इक्वल करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस दोनों का सेम है, इसीलिए 2 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा, 12.5 एम्पियर करंट जाएगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। शुरू में हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चन किया, कंबाइंड पैरेलल सीरीज का, उसके बाद पैरेलल सीरीज मिला के उसमें हम लोग ओम्स लॉ लगा के सवाल किए हैं। अगर ये सारा आपको समझ में आ गया तो आपको बुक्स का सवाल और 10th लेवल पे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, आप लास्ट तक जुड़े होंगे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरह कंसेप्ट सीख पाए। थैंक यू।